आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मिल के मोहब्बत के साथ पढ़िए सलातो सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। मिल के अस्सलातु करम के आशियाँ नेकी क्या बात है, आपके आस्तां नेकी क्या बात है। करम के आशियाँ नेकी क्या बात है, आका आपके आस्तां नेकी क्या बात है। एक घर जो मिले शहर सरकार में, एक घर जो मिले शहर सरकार में, फिर तो ऐसे ठिकाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। आपके फातिमा अली और हसन हुसैन, फातिमा अली और हसन हुसैन, पंज तन के घराने की क्या बात है। कहिए पंज तन के घराने की क्या बात है, आपके आस्तां। अबू बकर उमर उसे मानो अली, अबू बकर उमर उसे मानो अली, आपके इस याराने की क्या बात है, आपके इस याराने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। करम के आशियाँ नेकी क्या बात है, पंज तन के घराने की क्या बात है। अल्लाह लम यज़ल की हम्दो सना आका इनामदार मदनी ताजदार सरवरे अरबो अजम जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दरबार
दुरबार गोहरबार के अंदर नजरानाए मोहब्बत पेश करने के बाद जी कदर मेरे सामईन तमाम की खिदमत में बंदा नचीज सलामती की दुआ करता है, इल्तिजा करता है अल्लाह लम यज़ल हमारा मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जुम्मातुल मुबारक की इस पुरौनक नशिस्त का सदका अल्लाह तबारक व तआला हमारे दीन दुनी के मामलात आसान फरमाए। आज मैंने आपके सामने नवासाए रसूल जिगर गोशाए बतूल हजरत इमाम आली मुकाम इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो व अलैहिस्सलाम आपके सीरत व किरदार के हवाला से चंद गुजारिशात गोश गुजार करनी है। दुआ करें अल्लाह करीम नवासाए रसूल का सदका हमारे गुनाहों की मुआफ़ी अता फरमाए। नवासाए रसूल के ज़िक्र हैर का सदका हमारे ज़ाहिर व बातन को पाक फरमाए, हमें नमाज पंजगाना कायम करने वाला बनाए। मैंने दुराने हुतबा एक आया मुकद्दसा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। पहले वो आया मुकद्दसा सुनते हैं और उसका तर्जमा समात फरमाए। दुआ करें अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। हाल के कायनात इरशाद फरमाता है, इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा। ऐ लोगो अल्लाह की बारगाह से इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह की बारगाह से मुआफ़ी मांगो। इन्नहु काना गफ्फारा, बेशक वो बहुत बड़ा मुआफ़ फरमाने वाला है। वो क्या है? मुआफ़ फरमाने वाला है। हम इंसान हैं, इंसान हता का पुतला है, इंसान कदम कदम पे बैठ जाने वाला है, इंसान कदम कदम पे भूलने वाला है, इंसान कदम कदम पे हता खाने वाला है। अव्वलुन्नास नासिन, पहला इंसान भूल जाने वाला है। हम औलादे आदम हैं, भूल हमारी फितरत में है, बैक जाना हमारी फितरत में है, गुनाह करना हमारी फितरत में है। लेकिन अल्लाह फरमाता है गुनाह तो इतना बड़ा जुर्म नहीं है। गुनाह तब जुर्म बनता है जब बंदा गुनाह करके गुनाह पे डट जाता है। आओ मेरी रहमत के दरवाजे खुले हैं, दरे तौबा खुला है, मेरी रहमत आवाज़ा लगा रही है कोई गुनाहगार मुझसे माफी मांगे, रब्बे मोहम्मद उसके गुनाहों को माफ फरमा दे। रब्बा हम तेरी बारगाह में अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। हमसे भूल हुई, हमसे हता हुई, हम गुनाहगार हैं, हम माफी मांगते हैं। ये माफी तो मिलेगी, इसका कोई हमें दुनिया में भी बेनिफिट है, दुनिया में भी फायदा है। अल्लाह इरशाद फरमाता है युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, जब तुम इस्तिग़फ़ार करोगे ना, अगर तुमको बारिश की जरूरत है तो मैं रहमत की बारिश नाज़िल फरमाऊंगा। मोहब्बत से कहें सुबहान अल्लाह। तो ये दुनियावी फायदा। अगर तुम्हें बारिश की जरूरत है, देखें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किया, ऐ अल्लाह तू राजी हो तो क्या निशानी है, तू नाराज हो तो क्या निशानी है। अल्लाह ने फरमाया मूसा जब राजी होता हूँ बारिश तब नाज़िल करता हूँ जब फसल को जरूरत होती है। मूसा जब नाराज होता हूँ बारिश तब नाज़िल करता हूँ, औले तब बरसाता हूँ जब फसल पक चुकी होती है। तो ये अल्लाह की रजामंदी और नाराजगी की निशानी है। बारिश अगर टाइम पे नाज़िल होगी तो समझ जाएं रब राजी है, समझ जाएं रब
राजी है। रब को राजी करने का एक तरीका क्या है? हम मौला गुनाहगार हैं, हम सियाकार हैं, हम बदकार हैं इलाहुल आलमीन, लेकिन तेरी रहमत तेरे गजब पे हावी है। हमारे समंदर की जाग के बराबर भी गुनाह हूँ, अगर तू राजी हो जाए, अगर तेरा बंदा तेरी बारगाह में आके माफी मांगे, तू माफ फरमाने वाला है। तू अपनी रहमत की कलम फेर के बंदे के गुनाहों को नेकी में तब्दील फरमाने वाला है। तो जब बंदे पे रब राजी होता है, जब बंदा रब की बारगाह में अपने गुनाहों की माफी मांगता है, तो राजी होकर क्या अल्लाह हुक्म करता है, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, अल्लाह तुम पे अपनी रहमत की बारिश का नजूल फरमाएगा। जहमत की नहीं, कौन सी रहमत की, कौन सी बारिश? दूसरा काम, व युमदिदकुम बि अमवालिन व बनीन, अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा अमवाल के जरिए और औलाद के जरिए। इन कामों के जरिए अल्लाह दुनिया में ये इस्तिगफार के फायदे हैं, कुरान बयान फरमा रहा है। अल्लाह का हुक्म पढ़ के सुना रहा हूँ कि अगर कोई बंदा इस्तिगफार करता है, अपने गुनाह की माफी मांगता है, तो अल्लाह उसे दुनिया में कौन कौन से फायदे देता है? पहली, रहमत की बारिश, ऊंची आवाज में रहमत की बारिश। दूसरा काम, वायुमदिदकुम बि अमवालिन व बनीन। नंबर 2, अगर तू गरीब है तो अल्लाह तुझे अमीर फरमा देगा। अगर तू गरीब है, ए गुनाहगार, गुनाहों की वजह से तेरा रिज़्क बंद हो गया है, अब तूने की है इस्तिगफार, अब तूने मांगी है माफी, तो इसका दूसरा फायदा तुझे ये होगा कि मैं तुझे दुनिया में अमवाल देकर अमीर कर दूंगा, अमवाल देकर अमीर कर दूंगा। नंबर 3, व बनीन, और तेरी मदद तीसरी, दुनिया में क्या करूंगा? अगर तू मेरी बारगाह में इस्तिगफार करेगा, तू है बे औलाद, तो मैं तुझे औलाद अता करूंगा। बनीन, मैं तुझे बेटे अता करूंगा। मैं तेरी मदद माल के जरिए भी करूंगा, बेटे के जरिए भी करूंगा, माल के जरिए भी करूंगा, बेटे के जरिए भी करूंगा, औलाद के जरिए भी करूंगा। वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा। अब आखिरत में फायदा क्या है? अल्लाह फरमाता है, ये तो फायदे बयान किए दुनियावी, तू मेरी बारगाह में अगर माफी मांगेगा, मैं रब्बे मोहम्मद तुझे वो जन्नत अता करूंगा जिसकी सरदारी इमाम हसन इमाम हुसैन को अता की गई है। वयजअल लकुम अनहारा, और ऐसी जन्नत जिसमें दूध की, जिसमें शहद की नहरें हैं, कहिए सुभान अल्लाह। इसमें दूध की, शहद की नहरें हैं। अब ये आज मैंने क्यों पढ़ी? इमाम हसन का आज मैंने जिक्र करना है, क्योंकि कल का जो दिन गुजरा है वो 15 रमजान मुबारक हजरत इमाम हसन मुजतबा की विलादत का दिन था। कौन सा दिन था? और मेरे तेरे घर बच्चा पैदा हो तो हम बर्थडे मनाते हैं, जब वो साल के बाद दिन आता है। ओए, उनकी बर्थडे क्यों ना मनाएं जिनके सदके आज भी दीन जिंदा है। ओए, उनका मिलाद क्यों ना मनाएं जिनके सदके आज मस्जिद के मिंबर मेहराब में अजान की आवाज आती है, सदाए हक बुलंद की जाती है, नमाजें बवांगे दोहल पढ़ी जाती हैं, बयानात किए जाते हैं, कुरान पढ़ के सुनाए जाते हैं, हदीस पढ़ के सुनाई जाती है। ये सब का सब सदका है, तो ये इमाम हसन और इमाम हुसैन की कुर्बानियों का सदका है, ये ज़हरा के बच्चों का सदका है, ये अली के शहजादों का सदका है। तो इमाम हसन मुजतबा ये ऐसी हस्ती कि इनका जिक्र बहुत थोड़ा किया जाता है, बहुत कम किया जाता है, बहुत कम जिक्र किया जाता है। तो मैंने सोचा आज इमाम हसन का जिक्र करेंगे। अल्लाह हमारे गुनाहों की माफी भी अता फरमाएगा, अल्लाह हमारी मुश्किलें भी आसान फरमाएगा। इस्तिगफार जो की जाती है किस लिए की जाती है? ताकि बंदा दुरुस्त हो जाए। क्या हो जाए? अगर उसके अंदर कोई कमी है तो बंदा अल्लाह की बारगाह में वादा करता है, अल्लाह मेरी ये कमी दूर फरमा दे, मैं तुझ तेरी बारगाह में माफी मांगता हूँ। बंदा दुरुस्त हो जाए, बंदा सही हो जाए।
तो हजरत इमाम हसन की बारगाह में एक बंदा आया, आके कहने लगा, या हजरत मैं गरीब हूं, मुझे कोई वजीफा दीजिए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह की बारगाह में तौबा किया कर, इस्तिगफार मांगा कर, अल्लाह की बारगाह में गिड़गड़ा के दुआएं मांगा कर और अर्ज किया कर, रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा, जे एक कतरा बख्शे मैनू रब्बा कम बन जावे मेरा। तू मांगेगा ना माफी तो वो तुझे अमीर कर देगा। दूसरा बंदा आया के कहने लगा, है इमाम मेरी औलाद कोई नहीं है। हजरत इमाम पाक ने फरमाया, जा अल्लाह की बारगाह में झुक जा और झुक के ये दुआ मांग, ऐ अल्लाह मेरी जिंदगी में मुझसे जो गुनाह हो गए हैं, मेरी जिंदगी में मुझसे जो मासियत हो गई है, मेरी जिंदगी में मुझसे जो पाप हो गए हैं, ऐ अल्लाह मैं तुझे मोहम्मद अरबी के नाम का वास्ता देकर इल्तिजा करता हूँ, मेरे गुनाहों की माफ़ी अता फरमा दे। गुनाहों की माफ़ी तू मांगेगा, अल्लाह तुझे औलाद की नेमत अता फरमा देगा। एक और बंदा आया, आके कहने लगा, या इमाम पाक मैं एक मुश्किल में हूँ, मेरे लिए कोई दुआ कोई वजीफा दीजिए। हजरत इमाम ने फरमाया, जा तू भी जाके इस्तिगफार कर, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर, अल्लाह की बारगाह में माफी मांग। पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, इमाम पाक की बारगाह में जो दीगर मुरीद बैठे हुए थे, एक मुरीद बोल पड़ा, वो कहने लगा, या हजरत पहला बंदा आया उसने भी आपसे वजीफा मांगा, दूसरा बंदा आया उसने भी वजीफा मांगा, तीसरा बंदा आया उसने भी वजीफा मांगा। या हजरत हर मरीज अपनी अपनी और मुख्तलिफ मर्जें लेकर आया, लेकिन आपने हर मरीज को दवाई एक ही दी है, हर मरीज को दवाई एक ही दी है। फरमाया, तुम्हें नहीं पता हम हैं नबी वाले, हम हैं कुरान वाले, हम हैं अली वाले, हमारे बाबे का ये हाल है। अली कुरान इस तरह पढ़ते हैं कि घोड़े की एक रुकाब पे अली पाँव रखते हैं, बे बिस्मिल्लाह से कुरान शुरू होता है, दूसरी रुकाब पे पाँव नहीं आता है, वरना तक कुरान की तिलावत फरमा ली जाती है। अल्लाह अकबर, तुझे नहीं पता है ये दुआई मैंने अपने आप अपनी नजरिए से नहीं दी है, ये दुआई मैंने अपने नाने के कुरान से दी है। आप पढ़ना, अल्लाह करीम कुरान हकीम में इरशाद फरमाता है, इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बि अमवालियों व बनीन व यजअल लकुम जन्नतियों व यजअल लकुम अनहारा। अल्लाह फरमाता है, तुम मेरी बारगाह में माफी मांगोगे, मैं रहमत की बारिश का भी नुज़ूल फरमाऊंगा। अगर गरीब हो तो मैं तुम्हें अमीर भी करूंगा, अगर बे औलाद हो तो मैं तुम्हें औलाद भी दूंगा, और बदला इसका आखिरत में ये मिलेगा कि मैं तुम्हें वो जन्नत दूंगा जिस जन्नत में दूध की और शहद की नहरें जारी हैं। ये दुआई मैंने कुरान से दी है, ये दुआई मैंने कुरान से दी है। तो इमाम हसन ये वो हस्ती हैं कि हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आप फरमाते हैं, हुआ अही व इमामी, हसन मेरा बड़ा भाई भी है, हसन मेरा इमाम भी है, हसन मेरा भाई भी है, हसन मेरा इमाम भी है।
अल्लाह अकबर। अब ये जो इस्तिग़फ़ार है इसकी फजीलत कुरान से भी पता चली, इसकी फजीलत नबी के घर वालों से भी पता चली है कि हज़रत इमाम आली मुकाम इमाम हसन मुजतबा ने हर मुसीबत का हल इस्तिग़फ़ार अता फरमाया है, हर मुश्किल का हल इस्तिग़फ़ार बतलाया है। इस्तिग़फ़ार अल्लाह की बारगाह में गिड़गड़ा के रोने का नाम है, अल्लाह की बारगाह में नादम होने का नाम है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने का नाम है। खुदा की कसम मेरे रसूल इरशाद फरमाते हैं जब अल्लाह का गुनाहगार बंदा उसकी बारगाह में माफ़ी मांगने के लिए आता है, इतनी खुशी उस मुसाफिर को नहीं होती है जिसका हालते सफर में जंगल में ऊंट गायब हो जाए, फिर वो बंदा उसे ढूंढता ढूंढता थक हार कर गिर जाए, इसी हालत में बेहोश हो जाए, फिर जब उसे होश आए, उसकी आंख खुले, उसका ऊंट उसकी सवारी उसके सर पे खड़ी हो तो उसे खुशी हो, खुशी के आलम में कहना तो ये हो अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं, तू मेरा रब है, लेकिन वो खुशी के आलम में ये कह दे ऐ अल्लाह मैं तेरा रब हूं, तू मेरा बंदा है। उस बंदे को जितनी खुशी होती है इससे भी ज्यादा रब को उस वक्त खुशी होती है जब उसका गुनाहगार बंदा उसकी बारगाह में माफी मांगता है, जब उसका गुनाहगार में माफी मांगता है। हमारे पास अल्लाह ने ये बहुत पैकेज अता फरमाया। रमजान का महीना क्या है हमारे लिए हसीन पैकेज है, इसकी अल्लाह हमें कदर की तौफीक अता फरमाए, इसकी कदर की तौफीक अता फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दो बंदे आए, आकर उन्होंने अर्ज किया या रसूल हमें कलमा पढ़ाइए। दोनों ने कलमा पढ़ लिया, उधर मैदान जहाज सज गया। एक बंदा जो है उसने भी कोई नमाज नहीं पढ़ी, रोजा नहीं रखा, हज नहीं किया, ज़कात नहीं दी, वो मैदान जहाज में चला गया। जब मैदान जहाज में गया तो अल्लाह ने उसे नामे मोहम्मद पे शहादत की मौत अता फरमा दी, शहादत की मौत अता फरमा दी। मेरे नबी ने फरमाया ये बंदा जन्नत में चला जाएगा, ये बंदा जन्नती हो गया, ये बंदा जन्नती हो गया। भाई उसने नमाज नहीं पढ़ी थी, अभी तक रोजा नहीं रखा था, हज नहीं किया था, ज़कात नहीं दी थी, बस कलमा पढ़ के मैदान जहाद में जाने का मौका मिला है, नामे मोहम्मद पे इसका सर कलम हुआ है। ना कोई पल्ले नमाज, ना रोजा, ना हज, ना ज़कात, बस क्या है कि इसने गुलामी रसूल में अपना सर कटवाया है, जन्नत में जा रहा है, जन्नत का हकदार बन गया। दूसरा जो बंदा है जिसने 7 कलमा पढ़ा था वो कुछ साल जिंदा रहा, कुछ साल जिंदा रहा। 1-2 साल के बाद उससे भी मौत आ गई। जब मौत आई ना, कुछ दिन गुजरे, एक सियापी ने उन दोनों बंदों को देखा जो साल के बाद दुनिया से गया है, वो पहले जन्नत में जा रहा है और जो पहले शहीद हुआ था वो बाद में जन्नत में जा रहा है, वो बाद में जन्नत में जा रहा है। सियापी ने हुजूर की बात का अर्ज की या रसूलल्लाह बंदा जो पहले शहीद हुआ था मैंने हाँ में देखा वो बाद में जन्नत जा रहा है, जो साल के बाद दुनिया से गया है वो पहले जन्नत में जा रहा है। या रसूलल्लाह मामला समझ नहीं आया है, मरा जो पहले है जन्नत में भी उससे पहले जाना चाहिए था, या रसूलल्लाह मरा जो बाद में है जन्नत में से बाद में जाना चाहिए था। मेरे रसूल ने इरशाद फरमाया तू नहीं जानता, उसने ईमान की हालत में 1 साल जिंदगी का और पाया, 1 साल जिंदगी का और पाया है। उस साल में उसने जुम्मे की नमाजें पढ़ी है। और जुम्मे वाले हो तुसी ते आखलो सुभान अल्लाह, जेड़े घर बैठे रहंदे ने उन्हां नूं भी दस्सिया है जुम्मे दी बड़ी फजीलत है। 1 साल में जितने जुम्मे आए उसने जुम्मे की नमाजें पढ़ी हैं, 1 साल में जितनी 5 वक्ता नमाजें आई उसने अदा की है। 1 साल में 1 महीना रमजान का आया, उसने महीना रमजान के रोजे रखे हैं। भला बताओ ना, फिर ये जन्नत में पहले तो यही जाएगा जिसके नामा माल में इतने ज्यादा नेकियां आ गई हैं। लुट ले आज ओए हज़ाने रब दे, उठ बेखबर अनजाना रब
ले, पावे मंग ले इश्क रब्बाना। आजम जो दिल आवी मंग ले, अज जो मंगे मिल जाना। अल्लाह अकबर। तो ये कदर है, इसलिए कहते हैं कि वो बंदा खुश नसीब है जिसने उम्र लंबी पाई और अमल अच्छे किए, और वो बंदा बदबख्त है जिसने उम्र तो लंबी पाई लेकिन अमल भी बुरे किए। लंबी उम्र ये अल्लाह की नेमत है, रहमत है उस बंदे के लिए जिसकी जिंदगी हुजूर की गुलामी में बसर हो जाए, हुजूर की गुलामी में बसर हो जाए। मुबारकबाद के वो मुस्तहिक है हमारे बुजुर्ग, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। खुदा की कसम इस गए गुजरे जमाने के अंदर, नफ्सा नफ्सी के आलम के अंदर, मेरे रसूल पाक की एक हदीस है, मैंने वो पढ़ी थी। मेरे नबी ने फरमाया इसे 5 वक्त मस्जिद में आते जाते देखो ना, उसके जन्नती होने की जमानत दे दिया करो, उसके जन्नती होने की जमानत। इस नफ्सा नफ्सी के आलम के अंदर टीवी, ड्रामे, फेसबुक, इंटरनेट, यूट्यूब ये छोड़ छड़ा कर नमाज पढ़ना कितना मुश्किल है, लेकिन जो इस जमाने में 5 वक्त नमाज पढ़ता है, मेरे कीदे के लिहाज से वो भी अल्लाह का वली है, वो भी अल्लाह का वली है। जरूरी नहीं है कि वली बनने के लिए माथे पे मेहराब बन जाए, वली बनने के लिए कई सोबतें बर्दाश्त करनी पड़े। फर्ज की जो कदर कर ले अल्लाह उसे वलायत का दर्जा अता फरमाता है। दुआ करें अल्लाह हमें जिंदगी दी है तो जिंदगी में आने वाले जो फराइज हैं अल्लाह उन्हें कदर करने की, हमें उन फराइज की कदर करने की तौफीक अता। रहमत का दरवाजा खुला है। अल्लाह हजरत इमाम हसन क्या फरमाते हैं, माफी मांगो, जो भी चाहते हो माफी मांगो। रहमत का दरवाजा खुला है, तौबा का दरवाजा खुला है, वो माफ भी करने वाला है और वो बंदे को अच्छे अमाल की तौफीक भी अता फरमाने वाला। आओ इमाम हसन की बात सुनाने वाला हूँ, एक बात सुनाई है। आओ इमाम की पैदाइश सुभान अल्लाह 3 हिजरी 15 रमजान अली पाक के घर में, ज़ारा पाक के आंगन में हजरत इमाम हसन मुजतबा की विलादत होती है और इनकी विलादत बेमिसाल है। क्यों? तेरी मेरी विलादत हो, ना तेरी माँ ना मेरी माँ 40 दिन ना नमाज पढ़ सकती है, ना रोजा रख सकती है, ना कुरान को हाथ लगा सकती है। अल्लाह अकबर। इधर इमाम हसन पैदा हुए हैं, उधर जोर की अजान हुई है, सईदा कायनात ने वुजू किया है, मुसल्ले पे तशरीफ ले आई हैं। तुसी एडी ढिल्ली पे सुभान अल्लाह कहंदे हो, ये निक्की सारी गल है, दब क्या को सुभान अल्लाह। सैयदा मुसल्ले पे तशरीफ ले आई है। अल्लाह अकबर। कुछ बीबियों ने जब ये हाल देखा नबी पाक की बारगाह में आई, आगे अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह, औरत बच्चा पैदा करे वो 40 दिन नापाकी की हालत में रहती है। सईदा के घर में हसन आए हैं, एक वक्त में हसन आए हैं, उधर से बिलाल ने अज़ान दिया है, उधर सईदा ने वुजू करके अल्लाह की बारगाह में फर्ज अदा किया है। तो मेरी फातिमा को आपने जैसी औरत ना समझना, मेरी फातिमा ये जन्नत की कली है, अल्लाह ने इसे ऐज़ो नफास की पलीती से पाक फरमा दिया है। इसलिए आला हजरत मेरे बरेली के ताजदार कह गया फरमाते हैं, आप तत्हीर से जिसमें पो दे जमे। आप कहते हैं पानी को, तत्हीर कहते हैं जेड़ा आप भी पाक होवे ते जिद्दे ते लगे ओनू भी पाक कर दे। आप तत्हीर से
जिसमें पोते जमे इमाम हसन इमाम हुसैन पाक। अब तत्हीर से जिसमें पोते जमे उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा। इमाम हसन की इसलिए वलादत भी बेमिसाल है, इमाम हुसैन की भी वलादत बेमिसाल है, इमाम हसन की वलादत बेमिसाल है। क्यों? ये उस माँ की गोद में आए हैं जिस माँ को अल्लाह ने बेमिसाल बनाया है, इस माँ को अल्लाह ने बेमिसाल बनाया है। अल्लाह अकबर। इमाम हसन की क्या बात सुनाऊं, खुदा की कसम आज कोई भी लड़का हो, हम जब उस लड़के का नाम पूछते हैं फिर ये भी पूछते हैं इसका अब्बा कौन है, इसकी माँ कौन है, इसके ननहाल कौन है, इसके ददाल कौन है। सुभान अल्लाह। हसन वो हस्ती है जिसके बाप अली कुल्ले ईमान है, हसन वो हस्ती है जिनके नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा कुल कायनात के इमाम है। हसन वो हस्ती है जिनकी नानी सैयदा हत्तजातुल कुबरा है, जिन्हें ज़माना जाहलियत में भी ताहिरा कह के पुकारा जाता था, यानी वो औरत जिसका ज़माना जाहलियत में भी दामन हर किस्म की बुराई से, हर किस्म की पलीती से पाक था, उसे हतीजा कहते हैं। और ये मेरे इमाम की नानी है, जिसका दादा वो है जो कायनात में नमूसे रिसालत के पहले पहरादार है, हजरत जनाबे अबू तालिब है, और जिनकी दादी का नाम फातिमा बिनते असद है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनकी दुनिया पे जाने के बाद उनकी कब्र में पहले तशरीफ ले जाते हैं और मेरे नबी पाक उनके जनाजे को कंधा भी देते हैं, और मेरे नबी फरमाते हैं ये मेरी चाची नहीं बल्कि ये भी मेरी माँ लगती है, चाची नहीं ये भी मेरी माँ लगती है। बड़ा थोड़ा आगे तशरीफ ले आए ताकि बैठने वालों के लिए आसानी हो जाए। अब मेरी तरफ तवज्जो है, सारी मस्जिद मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। इधर मेरी तरफ तवज्जो फरमाए। तो हजरत इमाम हसन की ये निस्बत है, इस निस्बत को आज मैं नहीं बयान कर रहा, इस निस्बत को अगर पूछना हो तो हजरत उमर पाक से पूछें। हजरत उमर का जब खिलाफत का जमाना आया तो माल गनाइम आए, माल गनीमत आया, हजरत उमर पाक ने सालाना हर एक का मुआवजा मुकर्रर फरमाया। जनाबे वाला जो बदरी थे उनका ज्यादा मुकर्रर फरमाया। हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन ये उस वक्त बच्चे थे जब बदर की जंग लड़ी गई है, उस वक्त हजरत इमाम हसन बच्चे थे। अल्लाह अकबर। यानी ये बदरी सियापा में से नहीं है। हजरत उमर पाक ने जितना वजीफा मुकर्रर फरमाया बदर वालों का उतना वजीफा मुकर्रर फरमाया मेरे नबी के शहजादों का, इमाम हसन का, इमाम हुसैन का, इन हस्तियों का मुकर्रर फरमाया। बेटा बोला, इब्ने उमर बोले, वो भी सियाफी थे, कहने लगे अब्बा जी मैं उस वक्त का गाजी हूं जब हसन हुसैन मट्टी पे खेलते थे, आपने मेरा वजीफा मुकर्रर किया लेकिन कम किया, इनका बदरियों के बराबर किया। बाद बंदे कहते हैं ले जी उस कीड़ा कटे आया ना, उस कीड़ा नहीं कटे आया। इब्ने उमर पूछ के जमाने वालियां नूं दसना चाहता सी, लोगो वेख लो मेरे अब्बे दे मुतल्लक गलत नजरिया ना कायम करिया जे, मेरा अब्बा भी पंजतन पाक नाल प्यार करने वाला आया। हजरत इमाम पाक के मुतल्लक जब ये बात इब्ने उमर ने की, हजरत उमर ने फरमाया ओ मेरे बेटे, ओए अब्दुल्ला बिन उमर, ओए इब्ने खत्ताब के बेटे, आदरा तुझे भी इतना दे दूंगा जितना हसन हुसैन को दिया है, लेकिन एक शर्त है, इनके नाने जैसा नाना, इनकी नानी जैसी नानी, इनकी फुफ्फी जैसी फुफ्फी, उम्मे हानी जैसी
फुफ्फी ले आ, इनके अब्बा अली जैसा अब्बा ले आ, इनकी माँ फातिमा जैसी माँ ले आ। जितना इन्हें दिया है उतना तुझे दे दूंगा। इब्ने उमर ने हाथ जोड़े, अब्बा हुजूर माफ कर देना, ये वो हस्तियां हैं जिनका कायनात में अल्लाह ने जोड़ी बनाया नहीं है। करम के आशियां नेकी क्या बात है, करम के आशियां नेकी क्या बात है, आपके आस्था फातिमा अली और हसन हुसैन पंज तन के घराने की क्या बात है। पढ़िए पंज तन सारी मस्जिद गूंजे आल दुआल विच लोक विच भी रोला है। वही जेड़े बाशने वाले ने पंज तन दे मनण वाले ने तुसी ढिले बोल दियो तो लोकां नूं पैना शक। उच्ची आवाज नाल दब के आखो पंज तन के घरा, पंज तन के घराने की क्या बात है, पंज तन तुहाडी वारी है के घरान। अल्लाह अकबर। इमाम हसन मुज्तबा कितनी अजीम हस्ती है। इमाम हसन मुज्तबा माँ जी के साथ जब खाना खाते ना तो बल्कि माँ जी के साथ कभी आपने खाना खाया ना। एक दिन माँ ने पूछा, सईदा कायनात ने पूछा, है हसन बच्चे तो अपनी माँ के साथ खाना खाते हैं, तूने कभी मेरे साथ बैठकर एक दस्तरखान पे खाना नहीं खाया। अर्ज करने लगे, अम्मा जी इस वजह से कि डरता हूं कहीं जिस लुकमे पे आपकी निगाह हो मैं ना तोड़ दूं, जिस लुकमे पे आपकी निगाह हो मैं ना तोड़ लूं तो माँ की बेअदबी ना हो जाए, माँ की जो पसंदीदा चीज है उसे मैं ना उठा लूं, इसलिए मैं आपके साथ बैठकर खाना नहीं खाता ताकि माँ की बेअदबी ना हो। ये फिजाने नजर का याद था या कि मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाबे फर्जंदी। तो ये क्या है, ये वो तस्वीर है जो नेक अबाओ अजदाद की तरफ से उनकी औलाद में आई है। ये तस्वीर है। हजरत इमाम हसन मुज्तबा अभी बच्चे थे, 2 साल की उम्र में अल्लाह ने अक्ल और शऊर कितना अता फरमाया था। नबी पाक अलैहिस्सलाम की महफिल लगी है, इमाम हसन बच्चे थे, हजूर की महफिल में तशरीफ फरमा है, मौला अली भी तशरीफ फरमा है। इमाम हसन थोड़ा सा पहले चल करना अपनी माँ जी के पास घर तशरीफ ले आए। मौला अली आए, मौला अली पाक ने फरमाया, सईदा आज मैं आपको बताऊं ना, आज हमारे आका ने, हमारे सर के ताज ने, जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी वही पढ़ के सुनाई है। सईदा ने फरमाया, मेरे सर के ताज अली रहने दे, मुझे पता है आज कौन सी वही आई है, मुझे पता है। मौला कायनात फरमाने लगे, ताज्जुब है सईदा तुम महफिल में गई नहीं, तुम्हें कैसे पता चला। फरमाया, ये मेरा बेटा हसन अभी तो उठ के आया है, इसी ने मुझे बताया है आज नाना पे ये आयत उतरी है, आज नाना पे ये आयत उतरी है। इतनी छोटी उम्र में अल्लाह ने ये शऊर दिया था, अल्लाह ने ये अक्ल दी थी। आप कहेंगे शाह जी बातें ना बनाए, ना ना बातें नहीं बना रहा, आपको समझाना चाहता हूँ। कुछ बच्चे होंदे ने जेड़े आके बनदे ने, कुछ होंदे ने जेड़े रब दी बारगाह चों बन के आउंदे ने। वो जो इमाम होते हैं ना, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, उनकी ये शान होती है कि वो एक दिन का भी हो उसे हक्को बातिल का इम्तियाज होता है, उसे अल्लाह शऊर देता है। अल्लाह अकबर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चंद माह के थे,
लोगों ने इतराज किया था। हजरत बीबी मरियम परेशान हुई, अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ है मेरी बंदी तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब बंदे तेरे ऊपर उंगलियां उठाएंगे ना, तू पंगूड़े में लेटे अपने बेटे की तरफ इशारा कर देना, आने वाला खुद बताएगा कि मैं कौन हूँ। आने वाला चले वो नबी है। इमाम हसन की कुछ पुश्तों के बाद एक बच्चा अबू साले मूसा जंगी दोस्त के घर पैदा होता है, जिसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है, जिसे 11वीं वाला पीर कहते हैं, जो गौसुल आजम है, जिनकी पैदाइश रमजान में होती है। रमजान में होती है, अल्लाह अकबर। इधर रमजान में पैदाइश होती है, उधर अबर का दिन होता है। लोग पूछने आ जाते हैं, ऐ सैयदादो हमें बतलाओ कि आज चांद रमजान का निकला है या नहीं निकला है। सईदा फरमाती हैं रोजे रख लो क्योंकि चांद निकल आया है। फरमाया हमें तो नजर नहीं आया। तो माई साहबा फरमाने लगी जो मेरी गोद में अब्दुल कादिर आया है, हसनी बेटा आया है, हसन की औलाद में से आया है। अल्लाह अकबर। इसने सैरी से बाद और अफ्तारी तक मेरा दूध नहीं पिया है, दूध नहीं पिया है। इसलिए रमजान का चांद निकल चुका है, रमजान का महीना चढ़ चुका है। इस महीने के रोजे रख लो क्योंकि इसने दूध नहीं पिया है। अब ये बच्चा है, तो बंदे भी कह सकते थे क्या बीबी बच्चे का क्या म्यार है, उसकी बात पे क्या यकीन करना। ना ना, उन लोगों को भी पता था जो इस घर में आते हैं वो आकर नहीं बनते, वो बन के आते हैं। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। जब जिसकी कई पुश्तों बाद आने वाली औलाद का ये आलम है, तो फिर हसन पाक की शान का क्या कहने, इमाम हसन पाक की अजमत के क्या कहने कि जिनकी औलाद में 3 फूल बड़े ही बेमिसाल है। कितने फूल? 3 फूल। एक हुजूर गौसे पाक, ये असनी सैयद हैं। ये क्या है? बाप की तरफ से असनी सैयद हैं हुजूर गौसे पाक। ये ऐसे बेमिसाल फूल हैं कि अल्लाह ने जो इन्हें वसीयत का दर्जा दिया है ना, ये जब तक इमाम मादी नहीं आएंगे ये दर्जा किसी और को नहीं मिलेगा, ये दर्जा किसी और को नहीं मिलेगा। दूसरे दाता साहब, दाता साहब दे मनन वाले ऊंची आंखों सुभान अल्लाह। दूसरे दाता साहब वो अजमत वाली हस्ती है कि ये हुजूर गौस पाक से थोड़ा पहले हुए। हुजूर गौस पाक कहा करते थे अगर दाता साहब मेरी जिंदगी में होते तो मैं दाता साहब की बैत करता, मैं दाता साहब की बैत करता। तो ये भी असली सैयद हैं। नंबर 3 जो कुर्बे क़यामत में इमामे ज़माना इमामे माती आएंगे ना, जो पैदा होंगे, हमारे आले सुन्नत के नज़दीक है तो वो पैदा होंगे, वो किसी गार में छुपे नहीं है। बाकी ये इख्तिलाफात अपनी जगह पे। जो इमाम मादी आएंगे जिनकी ये शान होगी, मेरे हुजूर फरमाते हैं शरक से लेकर गरब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक, हर तरफ इस्लाम का झंडा बुलंद होगा, हर तरफ नारा लगेगा तो मैं आमना के लाल का लगेगा, हर तरफ ईमान ईमान होगा, इस्लाम इस्लाम होगा। जब वो मेरा बेटा आएगा, अल्लाह अकबर, वो इमामे मादी भी हजरत इमामे हसन की औलाद में से आएंगे। एडी वड्डी गल है तो तुसा ढिल्ली जी सुभान अल्लाह की सुभान अल्लाह दब क्या को। इमाम हसन की ये शान है कि जिनकी औलाद में ये 3 फूल बड़े बेमिसाल हैं। इमाम माती भी असनी हुसैनी सैयद होंगे, बाप की तरफ से वो असनी होंगे, माँ की तरफ से वो हुसैनी होंगे। क्यों? एक दिन इमाम हसन हुजूर की बारगाह में बैठे थे, बच्चे थे। मेरे नबी पाक ने सहाबा को फरमाया जरा इधर देखो ना, ये जो मेरा शहजादा है ना, हाज़ा सैयदुन, इसको अल्लाह ने सरदार बनाया है, इसको अल्लाह ने सरदार बनाया है। और मेरे नबी ने फरमाया करीब है कि मुसलमानों के 2 गिरोह बन जाएंगे, वो आपस में झगड़ेंगे, कत्लो गारत होगी। लेकिन जब ये मेरा बेटा आएगा ना, ये मेरा बेटा उन 2 मुसलमान 2 मोमिनीन गिरोह के दरमियान सुलह करवा देगा। यानी मौला अली पाक का गिरोह और हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गिरोह, इन दोनों गिरोह में सुलह करवा देगा। और फरमाया
मेरा ये बेटा है कि इसकी औलाद में से एक बेटा पैदा होगा जिसका नाम मेरे नाम पे होगा, जिसके अब्बा का नाम मेरे अब्बा के नाम पे होगा। वो दुनिया में, वो जमीन में खलीफातुल्लाह होगा, अल्लाह का खलीफा होगा। जब वो आएगा पूरी दुनिया में अदल कायम हो जाएगा, पूरी दुनिया में इस्लाम फैल जाएगा। तो इसलिए इमाम पाक की ये शान है। इमाम पाक, एक जुमला बोला जाता है अरबी में, अल वालिद सिर्रुल अबी है। बातें बहुत ज्यादा, टाइम हो जाता है हर जुमे पे। चलें एक दो बात अगर आप इजाजत दें तो कर लेते हैं, फिर इजाजत कर, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। अल वालिद सिर्रुल अबी है, बेटा अपने बाप का राज होता है। यानी जेड़ियां चंगियां माड़ियां असलतां प्यो विच होण, मापियां विच होण, अगर चंगियां ने ते उन्हां दी औलाद विच भी चंगियां होंदियां ने। वेल तुम्हे दी कोड़ी होंदी, असर होंदा विच मियां। जो काम मावां करदियां सोही ओ करदियां तियां। जे मां प्यो कुरान पढ़न वाले होंदे ते औलाद भी कुरान पढ़न वाली होवेगी, नमाज पढ़न वाले होने, उन्हां औलाद नूं दस्सण दी जरूरत नहीं, औलाद भी नमाज पढ़न वाली होवेगी। जरा मेरी तरफ तवज्जो फरमाएं। एक अली पाक की इस घराने की ये सिफ्त है, अली पाक हूँ, सईदा पाक हूँ, नबी पाक हूँ, ये घराना सहियों का घराना है। ये घराना कौन सा है? सहियों का घराना। इमाम पाक मसनद नशीन थे, एक बंदा आया और आकर चिल्लाने लगा। इमाम पाक के मुतल्लिक ना वो नाजेबा बातें करने लगा, गाली गलोच करने लगा। अल्लाह अकबर। जरा इस घराने का ज़रफ देखें, सुभान अल्लाह। मेरे इमाम का ज़रफ देखें, साबरू का इमाम है, इमाम हसन। इमाम पाक ने जो वेख्या ना वे गाला पे कढ़दा है, इमाम पाक ने ना उन्हें करीब करके ते मोंढे ते हथ रख के फरमाया, बेलिया भुखा ते नहीं हूं, बेलिया भुखा ते नहीं हूं। क्यों? जिन्नू उस करूं हैर ना पई होवे ओही सईदा नू भौंकदा है, ते जिन्नू अल्लाह रसूल वालू हैर पई होवे ओ सईदा नू भौंकदा नहीं, ओ नारे लांदा है ते आंदा सहाइन की वरासत है, अता इनकी वरासत है, अली के हैं ये घर वाले, अली के हैं घर वाले, वफा इनकी वरासत है। एक बारी अली के हैं ये घर वाले, वफा इनके। जो मां पाक ने गल आखी ना तो कदमा टैप पिया, कदमा टट्ठा ते आंदा सईदो माफ करियो, मैं ते आ मजबूर ते गरीबी ने एडा मजबूर किया, मैं ते तुहाडे तो भी नहीं टलिया ते तुसा एडा करम किया, एडा करम किया। चाहिदा सी तुसी मैनू सजा दिलवांदे, तुसी मैनू बूहे कट देंदे। मालका फरमाया मंग जो मंगे दाना अज असी तेनू अता करके कलांगे। अली के हैं ये घर वाले। इमाम पाक मस्जिद में गए, देखा मस्जिद के कोने में बैठा एक बंदा दुआ मांग रहा है, रब्बा मुझे कर्जदार लोग बड़ा परेशान करते हैं, है रब्बा मुझे इतनी इतनी रकम दे दे, इतनी इतनी रकम अता फरमा दे। इमाम पाक ने फरमाया इधर आ, जितनी वो रकम मांग रहा था ना मेरे इमाम ने उसे अता फरमाई, मेरे इमाम ने उसे वो अता फरमाई। फरमाया ले जा, जाके जिस चीज का कर्जा देना है अदा कर ले। तो ये रकम मैं तुझे उधार नहीं दे रहा, ये रकम मैं तुझे तोहफा के तौर पे दे रहा हूं। ये रकम मैं तुझे किस तौर पे दे रहा हूं? तोहफा के तौर पे दे रहा हूं। तो इस घर की ये विरासत है, इस घर की ये विरासत है। अल्लाह करीम की बारगाह में इल्तिजा है कि अल्लाह करीम हम सब को इमाम आली मुकाम इमाम हसन मुजतबा हजरत इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम इन हस्तियों की मोहब्बत प्यार और इनका सीरत व किरदार अता फरमाए। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।